गुरु प्यारी साध संगत जी, आज फिर से एक सुंदर सी साखी आप सभी को सुनाने जा रही हूँ। गुरु प्यारी साध संगत जी, आज की दुनिया में ज़्यादातर इंसान अपने दुख से दुखी ना होके दूसरे के सुख से बहुत ज़्यादा दुखी होता है और यही उसके दुखों का कारण बन जाता है जीवन में। वो और पाप करता जाता है इसी चक्कर में और दुखों के कारणों को न्योता देता जाता है और जीवन में इसी तरीके से वो पापों को पालता रहता है और फिर नतीजा क्या होता है? वही 84 में भटकना। तो गुरु प्यारी साध संगत जी, आज की जो साखी है वो इसी बारे में है। तो सुनते हैं आज की ये सुंदर सी साखी कि अगर इंसान अपनी खुशियों को ढूंढना शुरू कर दे जो परमात्मा ने दी हैं, जो तेरे पास है वो सब कुछ दिया है परमात्मा ने, तू उसमें सब कुछ कर सकता है। अगर उसकी रज़ा में खुश रहना सीख ले इंसान एक बार, तो उसके लिए कोई दुख नहीं है दुनिया में। और अगर उसके दिए में हमेशा वो रोना पीटना मचाता रहेगा, हमेशा अगर उसको दूसरे की थाली में घी नज़र ज़्यादा आएगा, तो ऐसे ही उसके दुख आसपास उसके मंडराते रहेंगे। तो आइए गुरु प्यारी साध संगत जी, सुनते हैं आज की ये सुंदर सी साखी। ये कहानी है दो ऐसे यात्रियों की जो स्टेशन से साथ साथ चढ़े थे। उस ट्रेन में उन दोनों को ही 7 दिन का सफ़र करना था। काफ़ी दूर जा रहे थे, लंबा सफ़र था। बातचीत हो रही थी, पहले स्टेशन से बातचीत ज़रा सी शुरू हुई, फिर आगे दोनों ने खाना बांटा, फिर आगे ऐसे ही वो घुल मिल गए। गुरु प्यारी साध संगत जी, 7 दिन हो चुके थे। जो पहला यात्री था उसको दूसरे यात्री से पहले ही स्टेशन पे कहीं उतरना था। जब वो उतर रहा था तो उसने दूसरे यात्री से बिछड़ने का दुख जताया और उससे कहा कि यार, तुम तो बड़े ठगी आदमी हो। मैं सोचता था कि दुनिया में मैं ही ठग आदमी हूँ सबसे बड़ा, लेकिन तुम मुझसे भी ज़्यादा बड़े ठगे आदमी निकले। तो गुरु प्यारी साध संगत जी, दूसरा जो यात्री होता है मुस्कुरा के उसकी आवाज़ सुन रहा होता है, बात सुन रहा होता है और मुस्कुराते हुए ही पूछता है कि क्यों, क्या हो गया? तो पहला यात्री कहता है कि क्या तुम्हें पता है कि मैं इस एरिया का सबसे बड़ा चोर हूं, ठग हूं, लेकिन तुमने आज मुझे भी मात दे दी। दूसरा इंसान पूछता है क्यों, क्या हो गया? आखिर ऐसी बातें कर क्यों रहे हो तुम? 7 दिन तक तो तुम मुझसे बहुत अच्छे से पेश आए, आज अचानक से क्या हो गया? उसने कहा, मैं स्टेशन से ही तुम्हारे साथ इसलिए चढ़ा था क्योंकि मुझे लग रहा था तुम्हारे इस बड़े से बैग में कुछ न कुछ कीमती सामान छुपा हुआ है। जो लोग लंबे सफ़र पर जाते हैं उनके पास कीमती सामान ज़रूर मिलता है। तो यही सोच के मैं तुम्हारे साथ चढ़ा। जब तुम रात को सो जाते, रोज़ मैं तुम्हारे बैग को चेक करता, लेकिन तुम्हारे बैग के अंदर मुझे कुछ मिला ही नहीं। गुरु प्यारी साध संगत जी, दूसरे आदमी ने मुस्कुराते हुए बोला, अरे पागल, खुद को ठग कहता है, लेकिन तूने कभी क्या अपने झोले में चेक किया था? जिस दिन तू मेरे साथ चढ़ रहा था, मैं तेरी प्रवृत्ति को उसी दिन ही पहचान गया था और मैंने ठान लिया था कि जो भी मेरा कीमती सामान है, क्योंकि मुझे तेरी बुद्धि पर यकीन हो गया था कि तू सिर्फ मेरे ही बैग की तलाशी करेगा, क्योंकि तुझे मेरे ही बैग में सुख ढूंढना था। इसीलिए मैंने तेरे बैग के अंदर वो पहले ही, जब तू पहले स्टेशन पर उतर कर चाय पीने गया था, तभी मैंने तेरे पीछे से वो तेरे ही बैग के अंदर डाल दिए थे और 7 दिनों से मैंने निकाले नहीं। हाँ, मुझे पता था कि आज तू उतरने वाला है, तो आज तेरे बैग से वो कीमती सामान, मेरे हीरे और जवाहरात थे, वो मैंने आज ही, जब तू स्टेशन पर फिर दोबारा से चाय पीने के लिए उतरा, तो मैंने निकाल के अपने बैग के अंदर डाल लिए। उसने, दूसरे यात्री ने उस ठग को समझाया कि अगर तू अपनी दी हुई चीज़ों में संतुष्टि करता, तू मेहनत करता, 7 दिन तूने आज मेरे साथ रहने में गंवाए, सिर्फ मेरे बैग को टटोलने में, लेकिन तेरे इस शारीरिक बैग के अंदर परमात्मा ने तुझे कितनी क्षमता दी है। अगर उस क्षमता को इस्तेमाल करके 7 दिन तू कमाई में लगाता, तो आज इस स्टेशन पर खाली हाथ ना उतर रहा होता। कम से कम तू कुछ तो खुशी अपने जीवन में ला सकता था उस समय के अंदर, लेकिन
तूने सिर्फ दूसरे की खुशी को छीनने में समय बर्बाद कर दिया। तूने सोचा दूसरे की बनी बनाई दुनिया को उजाड़ के, दूसरे के खुशियों को लूट के मैं अपना घर बसा सकता हूँ। अरे मूर्ख, तूने यही गलती कर दी। गुरु प्यारी साध संगत जी, उस दूसरे यात्री ने उसको समझाया कि मैं जिस सत्संग में जाता हूँ, मेरे गुरु ने हमेशा मुझे एक ही बात समझाई है कि दूसरे के सुख से कभी दुखी ना होना। ये दुनिया एक ही गलती करती है कि अपने दुख से कभी दुखी नहीं होती इतनी जितना कि दूसरे के सुख से वो दुखी हो जाती है। यहीं पर सब लोग मार खाते हैं अपने जीवन में। अपने दुखों का निवारण करो ना। आप अगर किसी चीज़ से दुखी हो, आपके जीवन में किसी चीज़ की कमी लगती है, तो आप मेहनत करने में क्यों विश्वास नहीं करते? परमात्मा ने वही 2 हाथ आपको दिए हैं, वो 2 पैर आपको दिए हैं, वही दिमाग आपको दिया है। अगर आज कोई दुनिया में इंसान अमीर है तो उन्हीं 2 हाथ, 2 पैरों से, 2 आँखों से, 2 परमात्मा की जो दी हुई चीज़ें हैं, उन्हीं से, अच्छे खासे दिमाग से, ईमानदारी से वो लोग आगे निकले हैं। अगर उन्होंने भी ऐसी कोई धोखाधड़ी करनी होती तो तुम्हारी तरह दुनिया में ऐसे ही भटक रहे होते। क्या किसी के सुख को छीन के तुम्हारी कभी भरपाई हो पाई है? गुरु प्यारी साध संगत जी, दुनिया में ऐसे बहुत से केसेस हैं, बहुत से ऐसे वाक़ये हुए हैं कि जो लोग दूसरों के सुखों को छीन के अपने घर में सोचते हैं कि हम सुखों को भर लेंगे। मोमेंट्री तो उस क्षण के लिए तो उनको लगता है कि सुख आ गया है, पैसा आ गया है, सब आ गया है। लेकिन जब एक समय आता है जब परमात्मा देख लेता है कि आपके पाप का घड़ा जो है वो फूट चुका है, भर चुका है, उसके बाद जो आपकी हालत होती है ना, फिर गिन गिन के आपको अपने पाप याद आते हैं कि आपने जीवन में किस किस का सुख छीन लिया है, किस किस का सुख चैन तुमने बर्बाद किया है अपने सुख चैन के लिए। फिर वो ना तो सुख चैन रहता है जो आपने दूसरों से छीना, और साथ के साथ जो आपने पाप कमाया था, जो इतने साल किसी को दुख दिया था, उसके क्षण को आप 100 से गुणा कर लीजिए, उतने दुखों के क्षण आपके लिए तैयार हो जाते हैं उस समय में। तो अपने किए पे, अपने हाथों पे भरोसा रखें, नहीं तो आपका इतना बुरा हाल होगा। 84 में आप हमेशा भटकेंगे। इस जन्म में शायद हो सकता है कि आपकी ज़ुबान तक छीन ले, आपके शरीर के साथ ना जाने क्या क्या घटना आपको भोगनी पड़े, इस शरीर के लिए कितने कितने दुख आपको झेलने पड़े। कई बार उन लोगों के साथ ऐसा भी होता है जो लोग किसी को दुख देते हैं, मरते समय उनके प्राण नहीं निकल रहे होते हैं और वो हर एक किसी के सामने हाथ जोड़ते हैं कि एक बार बस मेरे प्राण निकल जाए, क्योंकि दुख इतने मिलते हैं। क्योंकि उन्होंने तब तो नहीं सोचा होता जब वो किसी के साथ बुरा कर रहे होते हैं, लेकिन जब इनका पलट के वार आता है परमात्मा की तरफ से, तो गुरु प्यारी साध संगत जी बर्दाश्त नहीं होता। और उस घड़ी आप समय को वापस नहीं मोड़ सकते। घड़ी जो आगे निकल गई उसको आप वापस नहीं लेकर आ सकते। तो गुरु प्यारी साध संगत जी, उस प्रभु परमात्मा से डरें, किसी के सुख से दुखी ना हो। आप हर किसी की खुशियों में खुश होके तो देखें, आपके जीवन में अपने आप खुशी आ जाएगी। और अपनी मेहनत और ईमानदारी और अपने परमात्मा पर हमेशा विश्वास करें। जो अपने परमात्मा पे विश्वास करता है, परमात्मा कभी भी उसको किसी भी टाइम भूखा नहीं सोने देता। इस शरीर के लिए सिर्फ इतना ही ज़रूरी है कि हम जिंदा रख सके, अपने आप को सिमरन कर सके, और उसको ज़िंदा रखने के लिए सिर्फ 1 वक्त का, 2 वक्त का खाना और सोना चाहिए। अगर आप उस प्रभु परमात्मा पे विश्वास करते हो तो वो सब आपको बिना मांगे दे देता है, जब आप उसको याद करते हो और उसको याद रख के कोई भी गलत काम नहीं करते। तो गुरु प्यारी साध संगत जी, ऐसे ही आप अच्छे कर्म करें, अच्छे कर्मों पे विश्वास रखें, ना कि किसी को दुख पहुंचाने में, किसी के सुखों को छीनने में। तो गुरु प्यारी साध संगत जी, आज इसी के साथ इस सुंदर सी साखी को यहीं समाप्त करना चाहूँगी। मिलती हूँ आपसे अपनी अगली वीडियो में नई साखी के साथ। तब तक के लिए खुश रहें, सिमरन करते रहें और सच्ची सेवा करते रहें।